बिहार ने जो ये जातिगत जनगणना कराई उसको देखें तो 2 अक्टूबर को उन्होंने रिलीज़ किया, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन, जबकि महात्मा गांधी स्वयं इसके बड़े विरोध में थे। 1931 तक तो ब्रिटिश कराती थी ऐसे सर्वे, तो उन्होंने उसके विरोध में, उस समय तो कांग्रेस भी विरोध में थी और उन्होंने इसको उन्होंने विरोध किया तो बंद हुआ था, तो वो इसके विरोध में थे और उसी दिन उन्होंने इस सर्वे को जो है रिलीज़ किया। ये अगर आप देखें तो प्रश्न ये भी उठता है कि इतनी मतलब क्या ऐसा वो जल्दी क्या थी, या मतलब क्या सोचकर बिहार में इस जातिगत जनगणना को उन्होंने जो है रिलीज़ किया है। तो वहाँ अगर आप देखें तो ये बड़ा जो जनगणना आई है वो अपने आप में कितना जो इसके बड़े राजनीतिक कारण दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट है सबको कि ये 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो ओबीसी वर्ग है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 44% ओबीसी का वोट पड़ा है, और वह जो है जातिगत जनगणना के कारण नहीं, पर जो उनकी नीतियां रहीं, जो कल्याणकारी नीतियां रहीं और गरीबों के लिए जो बहुत कुछ सरकार के द्वारा किया गया, उसके कारण वो वोट पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से कुछ डेंट करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये यही कारण है कि इसको रिलीज़ किया गया है। और जो उसको रिलीज़ किया गया है उसके ऊपर अगर आप जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया देखें तो अब कांग्रेस में राहुल गांधी जी आए तो उन्होंने तो कह दिया कि 84% जो है पिछड़ा और दलित समाज जो है उनका है, तो इसका मतलब 16% सवर्ण हो गए। और मुसलमान इसमें कहाँ गए ये समझ में नहीं आ रहा है, मुसलमानों की कोई गिनती नहीं है क्या, जबकि हम जानते हैं कि उन्हें भी ओबीसी, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि आप ओबीसी आरक्षण कैसे ले रहे हैं। हालांकि उस पर एक ऑलरेडी PL वो उस पर है, पब्लिक लिटिगेशन ऑलरेडी है और वो कोर्ट में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो है ये मान रहे हैं कि आप जो है पहले हिंदू थे और अब आप मुसलमान हो गए, लेकिन आप आरक्षण नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे आप कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक है, तो ये बड़े सारे विरोधाभास हैं। पर ये बात ज़रूर इसमें स्पष्ट है कि राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वो इसका प्रयास करेंगे। पर इसके लिए इसमें नीतीश कुमार जिन्होंने इसको रिलीज़ किया उनको कितना फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं, अभी तक उसको सबसे बड़ा वो बता रहे थे कि सबसे बड़ी जाति है और इसके लिए वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो सामने आया वो उसमें जो है यादवों की संख्या जो आज है ज़्यादा आई है। और अब जो आरजेडी है, जो कि यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन पे अपनी राजनीति करती रही है, वहाँ मुसलमानों का जो प्रतिशत है उनसे ज़्यादा आया है। तो अब वो उस राजनीति को कहाँ लेके जाएंगे? क्या वो जो उनका आपस का जो एक मतलब जो ये वोट की राजनीति करते थे, कहीं सामने अब ये आएगा कि भाई उसमें कोई मुस्लिम कैंडिडेट को उनका वो प्रतिनिधित्व करेंगे? मतलब ऐसे अब सवाल सामने आने लगेंगे। और एक जो मंडल कमीशन के समय जो एक मतलब हमने जो समाज में एक तरह से वो देखा कि आप सवर्ण और पिछड़ों की जो राजनीति करने की बात होती, अब यहाँ पे वो सवर्ण कहीं अपने खुद ही अब आगे एक माइनॉरिटी शायद अल्पसंख्यक हो जाएंगे और बाद में शायद वो भी रिजर्वेशन मांगने लगे, ऐसा भी आगे आने वाले समय में हो सकता है। और आज जो अब रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्वेशन की बात है, क्योंकि हम ध्यान रखें कि इसके ऊपर ओबीसी के लिए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड है, वो जो है जमा करी हुई है, और अगर उसको सरकार ने रिलीज़ किया तो ये बातें भी सामने आएंगी कि 983 ऐसी जातियां हैं जिन्होंने आज तक कभी भी ओबीसी आरक्षण नहीं लिया है। ठीक है, तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये अपने आप में एक विषय बनेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।